जय श्री राधे माता की। हमारी आवाज ना तो दबाई जा सकती है ना कुचली जा सकती है, क्योंकि हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, हम लोग अन्याय करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे खुद के ऊपर अन्याय हुआ है, उसकी आवाज उठाने के लिए हमें सड़क पर आ रहा है। अगर पुलिस को इतनी दिक्कत है सड़क पर आने से, तो क्यों ना थाने में ही मामले को निपटारा कर दे, अपने जिले में ही मामले का निपटारा कर दे। क्यों हमें जोधपुर आना पड़ता है, क्यों हमें संघर्ष करना पड़ता है? इस वीडियो को शेयर करें। भारत के चौथे स्तंभ को सबसे पहले तो धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि जब हम अखबारों के पास जाते हैं न्यूज देने, तब वो किसी प्रकार की न्यूज नहीं देते। छोटी सी एक मात्र, कितनी भी बड़ी घटना हो, हम पैदल यात्रा कर लें और कुछ कर लें, लेकिन मजाल पड़ी है भारत का चौथा स्तंभ हमारी न्यूज दे दे। लेकिन जब पुलिस ने 60-70 लोगों पर FIR दर्ज की है, तो यह बड़े बड़े अक्षरों में दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, सभी अखबारों ने अपने अपने तौर पर बड़ी बड़ी न्यूज दी है। फिर भी हमारी बात जनता तक पहुंची, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उसके लिए साधुवाद भारत के चौथे स्तंभ को। अब बात करते हैं FIR की। FIR पहले मैंने सोचा था कि हम लोगों पर हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुलिस ने वीडियोग्राफी की थी, उस वीडियोग्राफी के आधार पर 70 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि अपने आप आकर जमानत करवा ले, नहीं तो हम लोग सभी को गिरफ्तार करेंगे। मैं जोधपुर में ही हूँ, कहीं भाग नहीं रहा, कहीं डरता नहीं हूँ। मेरी जमानत मैं चाहता तो कल ही करवा सकता था, आज शनिवार है, जानबूझकर नहीं करवाई है, क्योंकि मेरे साथ जो योद्धा लड़े हैं, उन योद्धा पर अगर कार्रवाई होती है और मैं अपनी जमानत करवा लूं, इतना बुज़दिल भी नहीं हूं। डंके की चोट लड़ता था, डंके की चोट लड़ूंगा। और FIR जिन 70 लोगों पर इन्होंने दर्ज की है, वो FIR प्रशासन को जक मार करके वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम दोषी है ही नहीं। हमने बाकायदा परमिशन के लिए लेटर दिया था और 29 दिन के बाद सारे सबूत है हमारे पास। अब प्रशासन अगर मान लीजिए परमिशन नहीं देती है, तो ये हमारी दिक्कत थोड़ी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपने परमिशन नहीं दी तो हम कभी धरना नहीं करें, प्रदर्शन नहीं करें या और कुछ करें ही नहीं, चुपचाप घर बैठे रहे। तो फिर भारत में लोकतांत्रिक देश कहां हुआ? ये तो कांग्रेस का राज की वाली बात हो गई राजस्थान में, कि भाई कांग्रेस चाहेगी तो प्रदर्शन करोगे। कांग्रेस दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन कर देती है। कांग्रेस पूरे भारत में पैदल मार्च निकाली, हजारों लाखों आदमी राहुल गांधी के साथ पैदल निकल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। वो क्या तुम्हारे बाप की थी क्या? रोड या सड़क या पट्टा करवा लिया था आपने? आप लोग लाखों की संख्या में निकल सकते हो, और हम अपनी आवाज में हमारे घर आकर के हमारी बहन बेटियों की इज्जत खराब करके, हमारे नाम कुमार को छेड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी हम अपनी जाति को बचाने के लिए भी सड़क पर नहीं आ सकते। हम अपनी बेटी को बचाने के लिए भी सड़क पर नहीं आ सकते। हम अपने भाई को बचाने के लिए भी सड़क पर नहीं आ सकते। और तुम केवल एक यात्रा, भारत यात्रा के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में भीड़ इकट्ठी करते हो, उसका क्या? इन सब बातों का जवाब दिया जाएगा। FIR वापस लेनी पड़ेगी उनको। मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, कुछ लोग घबरा रहे, मेरे पास फोन आए हैं, उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, डर डर कर 75 साल निकाल दिया आपने। FIR मर्दों पर होती है। हमने किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ा है, हमने आपसी जमीन विवाद नहीं छेड़ा है, हमने भाई भाई का सर नहीं फोड़ा है, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम क्रांतिकारी हैं, डंके की चोट कहते हैं। अरे फिर क्रांतिकारी आदमियों को तुम पर FIR होती है तो फिर क्यों घबराते हो? निकलो बाहर, पुलिस थाने के सामने चलेंगे और उनको कहेंगे कि हम लोग हैं साहब, ये रहे सारे क्रांतिकारी, सबको अंदर डालो। अगर ये सोच रखोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप इस बार डर गए तो भविष्य में फिर रैली, धरना, प्रदर्शन करने की सोचना मत। आपने आज यहां नहीं और भी कई जगह देखा होगा, जहां भी धरना प्रदर्शन किया जाता है, उसको कुचलने की जो कोशिश की जाती है, वो बहुत खतरनाक कोशिश है। इसे रोकना होगा। इसे रोकने का एक ही तरीका है, संघर्ष। मैं आपके साथ हूं, आप घबरा किस बात से रहे हो?
किस बात से घबरा रहे हो? कुछ लोग अभी भी घबरा रहे हैं कि नारायण जी एफआईआर दर्ज हो गई, क्या होगा और क्या नहीं होगा। अरे भैया कुछ नहीं होगा एफआईआर से। मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा, और इस एफआईआर से कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। किसी को जेल नहीं होगी, लेकिन अगर घर से बाहर नहीं निकले, घर पर चुपचाप बैठे रहे, तो इन्होंने यहाँ वीडियो शूटिंग की है, वो आपकी वीडियो शूटिंग के आधार पर आपके घर पर नोटिस भेजेंगे। क्यों उनको मौका दे रहे हो कि वो आपके घर तक नोटिस भेजे? आप खुद मैदान में आइए, मैं आपके साथ हूं, आगे खड़ा रहूंगा। पुलिस ने मुझे अभी आज गिरफ्तार किया नहीं है, और अब मैं होऊंगा नहीं, क्योंकि शनिवार रविवार है। कल मैं गया था, कल उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया नहीं है। और उल्टा अभी हाल ही में जयपुर में कुछ लोगों के द्वारा, इस क्षत्रिय कुमाऊं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, उनकी निगरानी में कुछ समाज के बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई है। उनको कहा गया कि असभ्य भाषा, यानी गलत भाषा बोली गई है। तो भैया जब गधे बोलते हो, तुम्हारे बाप नालायक है ये बोलते हो, कुमारों को कुमार नीच होते हैं ये बोलते हो, तब आप अपने समाज को रोकते क्यों नहीं हो? मैं तो फिर भी अपने समाज के सभी व्यक्तियों से एक अनुरोध करूंगा कि गलत भाषा का प्रयोग ना करें। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपकी जो गलत भाषा है उसके ऊपर अगर एफआईआर करा दी जाए तो ये मनोबल तोड़ने वाली जो आप कर रहे हो ना, ये मत करो। नागौर के एक हनुमान प्रजापति पर, अर्जुन प्रजापति के बेटे पर, मुकेश रेलवाल पर और श्री शक्ति सेना के 2-4 बच्चे हैं, रामराज और 1-2 और हैं, उन पर जो आपने एफआईआर की है, हम लोग डरने वाले नहीं, उस एफआईआर का जवाब भी देंगे। और जो हमारे पास सबूत है वो ले जाकर के नजदीकी थाने में देंगे। हम भी एफआईआर कराना जानते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि गंदगी इतनी हो जाए कि आप मुंह दिखाने के लायक ना रहो। इसलिए संभल जाए टाइम पर, ठीक रहेगा। और हम उन परिवारों के साथ हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, और मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। मैं लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूं, सभी लोगों से, मेरे समाज के लोगों से भी और अन्य समाज के लोगों से, सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करो किसी भी बात का, लेकिन अच्छे लहजे से। हमारी लड़ाई है कि हमारे नाम को हटाने की जो कोशिश की गई है, विधानसभा में जो कानून पास किया गया उसे वापस लिया जाए। हम इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ेंगे, लेकिन गलत भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। फिर भी जिन बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई है उनके साथ था, हूं और रहूंगा। कोई माई का लाल उन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन जी के सुपुत्र का मेरे पास कॉल आया था, और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी उनको ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल ना घबराएं। आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने कोई ऐसी वाणी नहीं लिखी है। मैंने आपके वक्तव्य पढ़े थे। मैं फिर कहता हूं, जो लोग, आप लोगों ने जितना हमें गलत कहा है, कमीन आपने हमें कहा है, नालायक की औलाद हमें आपने कहा है, कुमार गधे होते ऐसा आपने लिखा है, उसके बावजूद हम चुप हैं। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं, जो हमें आज भी चुप रख रहे हैं। मैं मेरे युवा साथियों से अपील करूंगा, 10 तारीख को सुबह 9 बजे जोधपुर सरदारपुरा पहुंचेंगे आप लोग, और इस बात को भूलिएगा नहीं, ये पूरे प्रजापत समाज की नाक का सवाल है। अगर आपके घर नोटिस आता है तो आप डरपोक हो। उस नोटिस को लेने के लिए हम खुद पुलिस थाने जाएंगे। प्रजापत समाज ना कभी डरा था ना कभी डरेगा। अरे कई आते नोटिस और कई जाते हैं, हम नोटिस लेने खुद जाएंगे। कौन कौन चलेगा मेरे साथ? कौन कौन क्रांतिवीर बनना चाहता है? कौन कौन समाज का रक्षक बनना चाहता है? नारायण अकेले से कुछ नहीं होगा सर, आप सबको नारायण बनना पड़ेगा। आप सबको कुंभकर्ण की नींद जागकर समाज का सेवी बनना होगा, समाज के लिए समर्पित भावना रखनी होगी। कल सांगरिया से मेरे पास कॉल आए थे, बोले साहब 50 लोग तो हम सांगरिया से आएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे सूरवीरों को जो चलाकर कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि हम आएंगे। और भी मेरे पास कई कॉल आए थे, उन्होंने कहा हम 10 लोग लाएंगे, किसी ने कहा 20 लाएंगे, किसी ने कहा 5 लाएंगे। और राजू बॉक्सर भी जयपुर से आ रहा है, मान बॉक्सर भी आ रहा है। सभी लोग जब बाहर से आ रहे हैं तो आपको क्या हो गया? निकलो घर से बाहर। और इस 10 तारीख को वार सोमवार, कल नहीं परसों सुबह 9 बजते ही गांधी मैदान के सरदारपुरा के आसपास इकट्ठे हो जाओ। तरीके से चलेंगे और सब अपनी गिरफ्तारी देंगे।
उन्होंने तो 70 नाम लिखे, हम 7,000 लोग एक साथ थाने में जाकर गिरफ्तारी देंगे। किन किन को गिरफ्तार करेंगे वो, किन किन पर FIR दर्ज करेंगे वो, आप भी थोड़ा सोचें। अगर डर गए तो FIR है, और अगर नहीं डरे तो नारायण प्रजापति आपके साथ है। किसी माई के लाल की औकात नहीं कि मेरे समाज के किसी व्यक्ति को पुलिस अंदर डाल सके। मगर आप डर गए तो फिर उसका इलाज वर्मा जी के पास भी नहीं है। तो निकलो घर से बाहर, सुबह ठीक 10 बजे सोमवार को सुबह ठीक 10 बजे घर से बाहर निकलना आपको, और जोधपुर सरदारपुरा पुलिस थाने पहुंचना है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।